जैसे ही आप ये कैंडी खाएंगे आपके अंदर एक टैलेंट जाग जाएगा। आदमी ने उसे मुंह में डाला, कैंडी फौरन गायब हो गई। एक आंटी रास्ता पूछने आई, आदमी ने सीधे कागज और पेन मांगा। वो कागज पर तेजी से लिखने लगा। ये स्पीड तो प्रिंटर से भी तेज थी। कुछ ही सेकंड में आदमी ने एक गली का नक्शा बना दिया। मसालेदार सुन्न करने वाली आंटी का मुंह खुला का खुला रह गया। आदमी ने फिर सड़क किनारे अधूरी बनी ग्राफिटी की तरफ देखा। उसका दाहिना हाथ अपने आप हवा में घूमने लगा। वो सड़क किनारे गया और सीधे पेंट ब्रश उठाया और दीवार पर ड्रैगन और फीनिक्स की तरह पेंटिंग करने लगा। कुछ मिनटों बाद आदमी ने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली। वो कमाल की थी। राहगीर तालियां बजाने लगे। पता चला कि उस कैंडी से जो टैलेंट जागा था वो पेंटिंग का था। आदमी ने कुछ पेंटिंग्स बनाई और आर्ट गैलरी में भेज दी। गैलरी के क्यूरेटर ने उसकी पेंटिंग्स देखी और इतने उत्साहित हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उन्होंने आदमी की पेंटिंग्स लेने से मना कर दिया क्योंकि पेंटिंग्स बहुत ज्यादा एडवांस थी और अभी आम लोग उन्हें समझ नहीं सकते थे। आदमी ने बहुत कोशिश की। क्यूरेटर ने कहा कि इन पेंटिंग्स को बिकने में कम से कम 100 साल और लगेंगे। आदमी को बाहर निकाल दिया गया। पेंटिंग का टैलेंट काम नहीं आया। तो फिर एक और कैंडी खाते हैं। आदमी ने दूसरी कैंडी खोली और उसे मुंह में डाला। अचानक एक फुटबॉल आदमी के सिर पर लगी। शरीर में एक झटका लगा और नया टैलेंट जाग गया। उसने अपने पैर से फुटबॉल उछाली और खाली जगह पर तरह तरह के करतब दिखाने लगा। बच्चे आदमी का प्रदर्शन देखने के लिए जमा हो गए। कहने की जरूरत नहीं कि ये टैलेंट फुटबॉल का था। जल्दी एक टैलेंट स्काउट ने उसे देख लिया और आदमी को वर्ल्ड कप में खेलने के लिए बुलाया। हरे मैदान पर आदमी ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। उसकी बॉल कंट्रोल करने की क्षमता कमाल की थी, लेकिन विरोधी ने सीधे बॉल छीन ली। आदमी ने बॉल वापस छीनने की कोशिश की, लेकिन सीधे मुंह के बल गिर गया। उसे फौरन टीम से निकाल दिया गया। पता चला कि आदमी का टैलेंट सिर्फ बॉल कंट्रोल करना था। ड्रिबलिंग, पासिंग, यहाँ तक कि दौड़ना भी नहीं आता था। सिर्फ बॉल कंट्रोल करने का टैलेंट। इसका क्या फायदा? आदमी बहुत निराश था। बचपन से ही उसमें कोई खास टैलेंट नहीं था, इसलिए लोग उसे नीची नजर से देखते थे। अब सारी उम्मीदें आखिरी कैंडी पर टिकी थी। उसने लाल कैंडी निकाली और मुंह में डाली, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। उसने गिटार बजाने की कोशिश की, लेकिन अब भी वो बेसुरा था। वो जिस रेस्टोरेंट में काम करता था वहाँ गया। आज वो कुछ मिनट जल्दी आ गया था। उसने देखा कि उसका साथी टीवी सीरियल देख रहा है। अचानक उसका दिमाग अपने आप चलने लगा। अभी 12:42 हुए थे। रेस्टोरेंट का मालिक अभी तक नहीं आया था और सेफ की चाबी साथी के लॉकर में थी। बस पिछले दरवाजे से घुसकर सेफ की चाबी लेनी है। टीवी शो 12:40 पर खत्म होगा तो उसके पास 3 मिनट होंगे सेफ से पैसे निकालने के लिए और फिर पिछले दरवाजे से भागकर डिलीवरी करने का नाटक करना होगा। मालिक को जब पता चलेगा कि पैसे गायब है तो सबसे ज्यादा शक साथी पर होगा। मालिक दरवाजा खोलकर अंदर आया। देखा तो आदमी सेफ के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो अपने अभी के ख्यालों से डर गया था। वो बस अभी अभी जुर्म करने वाला था। क्या इस बार का टैलेंट मर्द है वो? और सोचने की हिम्मत नहीं कर सका। काम के बाद सड़क पर चलते हुए उसने एक कैश वैन देखी और थोड़ी दूर पर एक नौजवान एक बड़े कार्टून कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम पहन रहा था। आदमी अब अपने ख्यालों को काबू नहीं कर पा रहा था। बस पीछे से कार्टून कॉस्ट्यूम पहने आदमी को बेहोश करना है, खुद कॉस्ट्यूम पहनना है और गुब्बारे के नीचे लगी रस्सी जमीन पर रखनी है। कार के पास गुब्बारे उड़ाने हैं। जब गुब्बारे हवा में फटेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान उस तरफ जाएगा। आंसू गैस का स्प्रे लेकर फौरन दोनों को काबू में करना है और फिर शांति से गाड़ी का दरवाजा खटखटाना है। गाड़ी में बैठे ड्राइवर का इंतजार करना है। मौका देखकर भाग जाना है। पैसे हाथ में आ जाएंगे और वो अमीर बन जाएगा, ये सोचते हुए कार्टून कॉस्ट्यूम पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए आदमी को देखा। आदमी शर्मिंदा होकर भाग गया। इस समय तक वो पूरी तरह समझ चुका था कि उसका नया टैलेंट जुर्म करना है। सड़क पर जब भी वो किसी का बटुआ या राहगीर के हाथ में पैसे देखता उसके दिमाग में फौरन जुर्म करने का तरीका आ जाता। आदमी इस ताकत से बहुत डर गया था। वो सिर्फ अपनी आंखें बंद कर सकता था, लेकिन अपने दिमाग के ख्यालों को काबू नहीं कर पा रहा था। उसने कागज पर कई तरह के जुर्म करने के तरीके लिखे। हर तरीका लगभग परफेक्ट क्राइम था। वो जितना लिखता उतना ही बेकाबू होता जाता। उसके दिमाग का ये टैलेंट पूरी तरह जाग गया था। बस कोई भी एक तरीका चुनना था और वो फौरन अमीर बन जाता। आदमी को एक झटका लगा। वो अपने ख्यालों से डर गया था। तभी आदमी ने बिस्तर के नीचे एक छोटा चाकू देखा। बिस्तर के नीचे जाकर ढूंढा। ये साफ तौर पर जुर्म करने का औजार था और उसे खुद नहीं पता था कि ये चीजें कहाँ से आई। तभी गर्लफ्रेंड घर वापस आई। आदमी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। गर्लफ्रेंड ने हैरानी से पूछा कि उसे क्या हुआ है। आदमी ने सीधे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। उसने कहा कि उसमें कभी कोई टैलेंट नहीं था और वो गर्लफ्रेंड को खुश नहीं रख सकता। गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर रोने लगी और कहा कि आदमी सिर्फ घर में छिपकर खुद पर तरस खाता रहता है। वो बिल्कुल निकम्मा है। अचानक आदमी के दिमाग में एक बुरा ख्याल आया। बस गर्लफ्रेंड का ध्यान भटकाकर उसके सिर के पिछले हिस्से पर वार करना है। फिर गर्लफ्रेंड के फोन से एक सुसाइड नोट लेकर खुद को भेजना है और ऐसा दिखाना है कि गर्लफ्रेंड ने आत्महत्या की है। गर्लफ्रेंड को बालकनी में ले जाना है। वैक्यूम क्लीनर की तार से उसके शरीर को बांधना है और दूसरा सिरा कुत्ते को पसंद आने वाली हड्डी से जोड़ना है। जब कुत्ता हड्डी चबा लेगा तो वैक्यूम क्लीनर की तार अपने आप खिंच जाएगी। गर्लफ्रेंड बालकनी से नीचे गिर जाएगी। उसे बस कन्वीनियंस स्टोर जाकर दुकानदार को अपना चेहरा याद करवाना है ताकि उसके पास घटनास्थल पर न होने का सबूत हो और फिर अनजान बनकर घर वापस आना है और गर्लफ्रेंड को खोने का दुख जताना है। पुलिस को मैसेज दिखाना है और फिर दुकानदार की गवाही का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल परफेक्ट। आदमी कमरे से बाहर निकला और अपने आप हंसने लगा।